ये जो लॉज ऑफ वेट्स हैं हमारे पास टोटल 7 लॉज रहेंगे हमारे पास, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है गेट एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, द वेट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट वेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, अगर उनका यूनिट वेट है मतलब वेट जो है वो इक्वल टू 1 है सभी का, ठीक है, तो जो हमारे पास वेट ऑफ अर्थमेटिक मीन मतलब कि एक एंगल को अगर हम मेजर करते हैं तीनों का मीन निकाल के A1 प्लस A2 प्लस A3, तीन ऑब्जर्वेशन हैं तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हो जाएगा। तो इसका जो मीन आएगा वैल्यू होगी A, तो उसका वेट हमारे पास किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर। कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 और 3, तो इस A वैल्यू का जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो हमारे पास 3 के इक्वल रहेगा जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेंगी। ठीक है, जो हमारे पास वेट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द मेजरमेंट रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि द वेट ऑफ द वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेट्स। तो वहीं अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो A1 हमने कैलकुलेट किया, A2 कैलकुलेट किया, A3 हमने मेजर किया। ठीक है, तीनों को हमने मेजर किया और जो भी वैल्यू आएगी वो उसका वेट जो रहेगा, मान लीजिए 1 है, वेट हमारे पास 2 है और वेट हमारे पास 3 है। तो जब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है, AW, तो तीनों का वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, A1 इंटू का W1 मतलब उसका वेट होता है, ठीक है, A2 इंटू का उसका वेट 2 हो गया, प्लस A3 इंटू उसका वेट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई टोटल वेट हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 हमारे पास कितना होगा 6। तो ये जो AW वैल्यू आएगी हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके, इसका जो वेट होगा वो तीनों ऑब्जर्वेशन के वेट के सम के इक्वल रहता है हमारे पास। ठीक है, तो वेट इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना आता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हमारे पास कि द वेट ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल वेट। यहाँ पे दो ही वेट्स ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल लेते हैं कि एक A1 हमने मेजर किया, एक हमने A2 मेजर किया, ठीक है, और इसका वेट हमारे पास मान लीजिए 2 है, इसका वेट हमारे पास 3 है। तो इसमें देखोगे आपके द वेट ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, मतलब अगर हम A1 प्लस A2 दो एल्जेब्रिक वैल्यू कोई भी होगी तो इसका वेट कितना होगा, अगर दोनों वैल्यूज को एल्जेब्रिक सम करते हैं तो इस क्वांटिटी का वेट जो होता है वो दोनों क्वांटिटीज के वेट के रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन में रेसिप्रोकल पहले का हो जाएगा W1 मतलब 2 प्लस 1/3 हो जाएगा हमारे पास। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट्स हो गया और इसका भी रेसिप्रोकल होता है। तो ये इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो आपको A1 प्लस A2 का वेट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉज हैं वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हमारे पास कि इफ ए क्वांटिटी ऑफ गिवन वेट इज मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर, द वेट ऑफ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स गिवन वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द फैक्टर। मान लीजिए हमारे पास A1 का वेट जो है वो 3 है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन है अगर हम उसको किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए हमने 3 से न करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हम 2A1 का वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी पहले का वेट है उसका 3, उसको हम डिवाइड कर देंगे जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया उसके स्क्वायर से। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द फैक्टर से डिवाइड कर देंगे जो उसका वेट है हमारे पास। तो 2A1 का वेट कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं कि इफ ए क्वांटिटी ऑफ गिवन वेट इज डिवाइडेड बाय ए फैक्टर, द वेट ऑफ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स गिवन वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द फैक्टर। तो सिमिलरली अगर A1 का वेट हमारे पास 3 है, ठीक है, तो A1 डिवाइड कर दिया हमने 2 से फैक्टर, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा, जो पहले का गिवन वेट है 3, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर जो कि 2 है हमारे पास उसके स्क्वायर से। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं वेट को, और जब हम किसी फैक्टर से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट को। ठीक है, तो A1/2 का जो वैल्यू आएगा उसका वेट कितना हो जाएगा, 3 × 4 मतलब 12 वेट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी फैक्टर जो है उसके स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं जो उसका वेट है। अगर मल्टीप्लाई किया हमने ऑब्जर्वेशन तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और अगर डिवाइड किया ऑब्जर्वेशन तो उसके स्क्वायर से
वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा वेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स ओन वेट द वेट ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेट ऑफ द इक्वेशन। इसमें बोला है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन है जिसका वेट हमारे पास मान लीजिए 2 है, तो अगर हम उसी के वेट के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 है उसका वेट, अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ऑब्जर्वेशन का, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, जैसे वेट हमारे पास 2 था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट क्या है 1/2 हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है A2, उसका वेट 3 है, तो अगर हम उसके वेट से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3A2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेट, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली कहाँ से आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे हम उसके फैक्टर के स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले 2 था गिवन वेट और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर दिया, तो ऑब्वियसली 1/2 हो गया, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 था, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 1/3 आ गया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द वेट हो जाता है। तो 6 और जो 4th है हमारे पास, दोनों लॉज लगभग सिमिलर होते हैं, बट कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं कि वेट हमारे पास मान लीजिए रेसिप्रोकल में गिवन है 4/3 में गिवन है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर से, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमारे पास क्या है कि अगर उसके वेट से ही मल्टीप्लाई हो कोई वैल्यू, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक A3 वैल्यू है और उसका वेट हमारे पास 4/3 है, ठीक है, और अगर हमें 4/3 A3 की वैल्यू चाहिए, तो आप न कि इसके फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड करके ऑब्वियसली उसके वेट से मल्टीप्लाई वाला हमारे पास ऑब्जर्वेशन का वेट निकालना है, तो उस वेट को जो गिवन वेट है उसको रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब 3/4 हो जाएगा 4/3 A3 क्या वेट जो होगा, ठीक है। तो 6 वाला हमारे पास अप्लाई होता है। 7th क्या हमारे पास लॉ कि द वेट ऑफ एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ऑल द साइंस ऑफ द इक्वेशन आर चेंज्ड और इफ इक्वेशन इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए कांस्टेंट। तो मान लीजिए A और प्लस B का वेट हमारे पास 3 है, अगर हम A प्लस B के सारे साइन को चेंजेस कर देते हैं, मतलब कि -A -B हो जाता है, तो इसका वेट भी अनचेंज रहेगा, मतलब सेम रहेगा। या फिर हम किसी भी कांस्टेंट से ऐड कर देते हैं जो भी हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, A प्लस B, तो भी हमारे पास सेम रहेगा। अगर हम इसको माइनस भी कर देते हैं तो भी हमारे पास वेट सेम रहता है, ठीक है। तो अगर हम किसी कांस्टेंट से हम उस वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अनचेंज रहता है हमारे पास वेट, और अगर हमारे पास साइन भी हम सभी इक्वेशन का चेंज कर देते हैं तो भी हमारे पास वेट अनचेंज रहता है, ठीक है।